कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है जिसको एक बार लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है, जिसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी, कितने लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है, तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की घटना में जो व्यक्ति रहता है वह अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अब जो व्यक्ति रहता है, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है और जो पत्नी रहते हैं उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। पत्नी के जाने के बाद जो घर परिवार के लोग हैं, जो बेटा है, बहुएं हैं, अब उनके रवैये बदलने लगती है। अब व्यक्ति की अच्छे तरीके से देखभाल नहीं किया जाता है। ये सब चीजें देखकर जो व्यक्ति बेहद परेशान हो जाता है कि हमारी पत्नी के जाने के बाद हमारा कोई ख्याल ही नहीं रहता, किसी को हमारी चिंता ही नहीं। इसलिए वही व्यक्ति 60 साल की उम्र में कुछ ऐसा काम कर गया दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबकी सुमन। आज की जो घटना है यह सुल्तानपुर की है। यहीं पर एक गांव लगता है, असवा गांव। असवा गांव में एक परिवार रहता है, शिव कुमार का परिवार। जो शिव कुमार रहते हैं वह अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। और जो शिव कुमार रहते हैं उनके पास काफी जमीनें थी, खेती बाड़ी का काम करते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती, धीरे समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जो बच्चे रहते हैं, उनके 3 बेटे रहते हैं, अब तीनों बड़े हो जाते हैं। तो जो शिव कुमार रहते हैं वह तीनों बेटों की बड़ी ही धूमधाम से शादी ब्याह करा देते हैं। बहू भी घर आ जाती है। वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब जैसे जैसे अब लगभग जो पत्नी रहती है उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है और पत्नी की आकस्मिक मौत हो जाती है। अब जब ये सब चीजें जो शिव कुमार देखते हैं कि जो हमारी पत्नी है हमें जो है छोड़कर चली गई, हमारा कौन है। अब ये सब चीजें देखकर जो शिव कुमार रहते हैं वो बेहद परेशान हो जाते हैं। अब जो शिव कुमार रहते हैं वह हमेशा अपनी पत्नी को याद करके रोया करते थे कि जो हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई, हमारी सेवा कौन करेगा, किसके साथ रहेंगे। अब जो बच्चे रहते हैं और इधर जो बहुएं रहती हैं, बहुए की भी कई बच्चे थे। अब उनके अच्छी तरीके से देखभाल करते, उनकी सेवा भी करते थे। धीरे धीरे जैसे ही पत्नी के जाने के 2 साल बीतते हैं, अब इधर जो बहू रहती है और बहू के बच्चे जो हैं, सभी की जो रवैया रहती है वो अलग होने लगती है, क्योंकि अब उनको अच्छी तरीके से कोई ध्यान नहीं देता है। अब जब भी वह दिन भर खेतों में काम करते, ना कोई खाना लेकर जाता, ना पानी लेकर जाता। अब ये सब चीजें देखकर जो शिव कुमार रहते बेहद परेशान हो जाते। उन्हें हमेशा अपनी पत्नी की याद आती है। अगर पत्नी होती तो खाना लेकर आती, पानी लेकर आती। वह करे तो करे क्या। अब जैसे ही जाते अपने बेटों से कहते इसके बारे में कि वह अपनी पत्नियों को डांट लगाए हमारे अच्छी तरीके से, ताकि ध्यान रख पाए। लेकिन जो बेटे रहते हैं वह भी अपने पिता की एक भी बात नहीं मानते। जितना बहुएं कहती, जो बहू के बच्चे हैं जितने कहते उतना ही जो बेटे हैं वह काम करते थे। अब ये सब चीजें देखकर शिव कुमार को बड़ा ही बुरा लगता है कि हम सबके लिए खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी से हमारे घर परिवार का पेट भरता है, लेकिन हमारे घर परिवार को हमारी चिंता ही नहीं। अब धीरे धीरे ये सब चीजें देखते देखते जो शिव कुमार रहते हैं वह गांव वालों से बताते हैं कि जो बेटा है, जो हमारी बहुएं हैं, मुझे ना ठीक से खाना देते हैं, ना पानी देते हैं, हमारा ख्याल भी नहीं रखते हैं। अब ऐसे ऐसे शिव कुमार की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब जैसे ही बिगड़ती है तो बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने पिता की जो है इलाज कराए। अब इसके बारे में जैसे ही शिव कुमार के रिश्तेदारों को, यानी जैसे उनकी शिव कुमार की बहन रहती है, अब जैसे उनके बहन को पता चलता है कि हमारा जो भाई है इस हाल में है और जो उनके बच्चे हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। अब जो बहन रहती है अपने भाई के इस अवस्था को देखकर वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि भैया तुम मेरे घर चलो, हम आपका इलाज कराएंगे। और जो शिव कुमार रहते हैं वह अपने बहन के घर चले जाते हैं और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद उनका जब तबीयत ठीक हो जाती है वह फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अब इधर जो बहू रहती है, जो बेटे रहते हैं, उसकी रवैया बदलने लगती है। अब ये सब चीजें देखकर जो शिव कुमार रहते हैं वह चाहते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर लें, क्योंकि जो गांव के लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं,
वह हमेशा शिव कुमार को एक ही बात कहते थे कि तुम शादी कर लो दूसरी, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम्हें देखने वाला कोई है नहीं, बेटे और बहू कोई फर्क नहीं है। अब ये सब चीजें जैसे शिव कुमार सुनते हैं, अब उनको भी जो है ये सब चीजें अच्छा लगा कि जो हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में कितना सोचते हैं, अगर सच में हमारी पत्नी आ जाएगी तो हमारी अच्छे से देखभाल तो करेगी। ये सब सोचकर जो शिव कुमार रहते हैं वह एक महिला से जिसकी उम्र लगभग जो है इस समय शिव कुमार की उम्र लगभग 60 साल, और जो जिस महिला से वह प्यार करते थे उसके भी 5 बच्चे हैं, उसकी उम्र लगभग 50 साल। अब जैसे दोनों की मुलाकात होती, बातचीत होती, क्योंकि जो शिव कुमार की जो प्रेमिका रहती है, जो महिला रहती है, वह भी अपने परिवार वालों से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके भी बच्चे काफी नशा करते थे और उसकी भी इज्जत नहीं करते थे, मारते पीटते थे, घर से निकाल देते। महिला भी अपने घर वालों से बेहद परेशान थी और जो इधर शिव कुमार रहते हैं वह भी परेशान थे। ये दोनों सोचते हैं क्यों ना हम दोनों चलकर शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी बिताएंगे। अब ये सब चीजें दोनों जब भी जाते एक दूसरे के साथ मिलते, अपने दुख तकलीफें बांटते, एक दूसरे से बातचीत करते, धीरे धीरे ऐसे लगभग 2-3 महीने बीतते हैं। अब जो शिव कुमार रहते हैं वह कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे प्यार हो गया। और एक दिन जो शिव कुमार रहते हैं उस महिला को जो कोर्ट ले जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। अब इसके बारे में जैसे घर परिवार के लोगों को पता चलता है कि जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे ससुर जी हैं, वह दूसरी शादी कर रहे हैं। अब जो बहू और बेटे रहते हैं शिव कुमार के, वह हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं और अपने ही पिता से वह गाली देते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं, तुमने दूसरी शादी अगर की ली है तो तुम घर छोड़कर चले जाओ। अब ये सब चीजें देखकर जो शिव कुमार रहते हैं वह भी परेशान कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बेटे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं। इसलिए जो शिव कुमार रहते हैं वह कहते हैं कि अभी तो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, जमीन है, खेती बाड़ी सभी हमारे नाम ही है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब जो घर परिवार के लोग हैं वह चाहते हैं कि जो दूसरी पत्नी है वह घर छोड़कर चली जाए, अगर रहेगी तो उससे भी बच्चे पैदा होंगे और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए जो शिव कुमार है वह घर वालों से परेशान है। परेशान होकर वह नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस वालों से सारी बात बताते हैं कि जो हमारी बेटे हैं, जो हमारी बहुएं हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह घर आकर बेटे और बहू को समझाते हैं कि अगर तुम लोग अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे तो शादी करेंगे ही नहीं। और इधर जो बहुएं हैं उनका कहना है कि जो हमारे ससुर जी हैं, जब भी हम उनको खाना पानी उनको उनके लिए उनके कमरे में लेकर जाते, तो जो ससुर जी है वह हमेशा कहते हैं कि मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे जो है ये सब खाना नहीं पसंद है, मुझे ये सब खाना नहीं खाना है, सिर्फ मुझे दूसरी बीवी चाहिए, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि हम उसी के साथ खुश रहेंगे। अब जो बहू है वह कहती है कि जो हमारे ससुर जी हैं वह मुझे सोने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे साथ सो, तुम्हारे साथ खुश रहूंगे। अब ये सब चीजें बहुओं का अलग बयान और जो ससुर जी हैं वो उनका कुछ और अलग ही कहना है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले है मुकेश कुमार जी हैं जो, और पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।